नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। तो बंगाल चुनाव को लेकर और आसाम चुनाव को लेकर अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। सबको काम पे लगा दिया है और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, जिनको मोदी जी की कृपा से जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है, वीआईपी स्टेटस मिला हुआ है, वो बेचारे कैसे ना प्रचार करते भाजपा का, कैसे ऐसी बातें ना करते जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, थोड़ा हिंदू मुसलमान हो सकता हो। हालांकि इसके पीछे बहुत सारी राजनीति है और उस पर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की बात। आसाम गए हुए थे प्रधानमंत्री। दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो पहले विदेश गए, अब आसाम गए। हो सकता है दो चार जगहों पर और जाएं, ऐसी जगहों पर जाएं जहां जरा पोल्यूशन कम हो। वरना पोल्यूशन की दिक्कत यह है कि आप चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कितनी भी बड़ी कुर्सी पर बैठे हो, चाहे कितना भी बड़ा बंगला हो, मॉर्निंग वॉक पे निकलेंगे तो ऑक्सीजन की जगह पोल्यूशन आपके अंदर जाएगा। तो मोदी जी लगातार बाहर जाते रहते हैं। खैर, उनकी मर्जी, बड़े आदमी है, जहां चाहे वहां जाए। आसाम में जाकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस आसाम को पाकिस्तान को देना चाहती थी। वाह मोदी जी वाह, कहां कहां से इतिहास ढूंढ के लाते हैं। कमाल है। आपको तो किसी यूनिवर्सिटी को अपना सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हिस्ट्री का बना देना चाहिए, जो लगातार इतिहास पर ऐसा ज्ञान देता रहे जो दुनिया की किसी किताब में नहीं है, जो कहीं नहीं है, किसी कागज में नहीं है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, अगर कांग्रेस 1947 में आसाम पाकिस्तान को देना चाहती तो उसको रोका किसने? अब आदरणीय मोदी जी तो थे नहीं उस समय कि जाके अनशन पे बैठ जाते और रोक लेते। आरएसएस की इतनी औकात नहीं थी कि कांग्रेस को रोक सके। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसके पास देश भर में पूर्ण बहुमत था। उसके सामने हिंदू महासभा वगैरह तो जरा जरा सी पार्टियां थी जिनका कोई वजूद भी नहीं था। तो फिर कांग्रेस को रोका किसने? अगर कांग्रेस आसाम को देना चाहती थी पाकिस्तान को, तो उसको रोकने वाला कौन था? देखिए, मैं इतिहास में जाकर बहुत सारे डेटा लाकर रख सकता हूं, बहुत सारे पन्ने लगा सकता हूं, लेकिन मेरा सीधा सवाल है कि कांग्रेस को रोका किसने? जाहिर सी बात है, कांग्रेस को रोकने वाला कोई नहीं था। और इसलिए इस तरह की बातें करना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाना हो सकता है। इसमें इतिहास कहीं नहीं है। हुजूर आला, कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान से अलग कर दिया था बांग्लादेश को। आपके आने के बाद बांग्लादेश को आपने दुश्मन बना लिया है, वरना बांग्लादेश 1972 के बाद से हमारा अच्छा दोस्त रहा है, हमारे अच्छे रिश्ते रहे हैं बांग्लादेश के साथ। तो इंदिरा गांधी ने 1972 में पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांटकर बांग्लादेश बना दिया था और आप आसाम पर टिके हुए हैं। ये सब बातें क्यों की जाती हैं? ये सब बातें सिर्फ इसलिए की जाती हैं क्योंकि अपना किया कुछ कहने के लिए है नहीं। खुद ऐसा कुछ नहीं किया है जो कह सके, और इसीलिए काम पर लगाया जाता है कभी धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबाओं को और कभी आरएसएस के चीफ को। धीरेन्द्र शास्त्री कलकत्ता जाते हैं, कलकत्ता में जाकर प्रोग्राम करते हैं। उनके प्रोग्राम में मुस्लिम वेंडर्स को पीटा जाता है क्योंकि वो नॉनवेज पैटीज बेच रहे थे। और उसके बाद जब वो गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर रिहा होते हैं तो उनको माला पहनाई जाती है। और अब आरएसएस के चीफ कलकत्ता जाते हैं और कलकत्ता में भाषण देते हैं, कहते हैं चरखा चला चलाकर स्वराज मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो मैं उनसे पूछता हूं कि सुबह सुबह हाफ पैंट पहनकर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गाने से स्वराज मिला था, या फिर 1942 में अंग्रेजों का साथ देने से स्वराज मिला था, या फिर मुसोलिनी से शिक्षा लेकर यहां आकर आरएसएस बनाने से स्वराज मिला था, या फिर उन दंगों से स्वराज मिला था जिसमें आरएसएस की भूमिका बहुत सारे इतिहासकारों ने साफ साफ लक्षित की है। स्वराज किससे मिला था? मोहन भागवत जी, आज आप बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। आजादी के पहले आप ऐसा क्या कर रहे थे कि स्वराज मिला था? भगत सिंह की शहादत हुई, आपका संगठन खामोश रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के शूरवीरों पर, जवानों पर केस चला और आपका संगठन बिल्कुल खामोश रहा। 1942 में पूरा देश सड़क पर आ गया, लेकिन आपका संगठन अंग्रेजों के साथ रहा। और आज आप सिखा रहे हैं कि ये स्वराज जो है वो चरखा काटने से नहीं मिला था। आपको कोई हक है उस पर बोलने का? बाबरी मस्जिद वहां हुमायूं कबीर बनवा रहे हैं, आप जानते हैं। विधायक हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी से सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के
पूर्व मेंबर हैं, वो वहां पर बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं और इसको वोट की राजनीति बता रहे हैं मोहन भागवत। तो मोहन भागवत से मैं सहमत हूं कि वोट की राजनीति है, लेकिन पूछना यह चाहता हूं कि अयोध्या में जो राम मंदिर बने बिना बिना पूरा हुए उसका पूजन किया जा रहा था, जो अभी जाकर उसका उद्घाटन किया गया, जो राम मंदिर का पूरा आंदोलन चलाया गया, क्या वो वोट के लिए नहीं था? वो भी वोट के लिए था, ये भी वोट के लिए है। आपने ही धर्म को वोट के लिए इस्तेमाल करना सिखा दिया है लोगों को। अब सारे के सारे लोग धर्म को वोट के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही हिंदू राष्ट्र पर उन्होंने कहा कि देश तो हिंदू राष्ट्र है, संविधान में बदलाव हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत एक सेकुलर संविधान वाला देश है। भारत कोई धार्मिक राष्ट्र नहीं है। मोहन भागवत जी, यह आपका सपना है जो आपका संगठन 100 साल से देख रहा है। ठीक है, 10-11 साल से आप शासन में आ गए हैं, लेकिन किसी देश के इतिहास में 10-11 साल बहुत नहीं होते हैं। आप बदलेंगे तो आपको बदलने वाला भी कोई आ जाएगा। हमारे पुरखों ने लोकतंत्र को वो ताकत दी है कि थोड़े दिनों के लिए इसको साए में तो डाला जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर आप लोगों ने जो बावेला मचाया हुआ है, हिंदु राष्ट्र के नाम पर आप लोगों ने जो तमाशा रचाया हुआ है, वो अब जनता धीरे धीरे पहचान रही है। एक संत है अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं, और कभी कभी भाजपा के खिलाफ बोल देते हैं तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं। उनका एक बयान में देख रहा था, उस बयान में वो कह रहे थे कि हिंदुओं को मुसलमानों से ज्यादा खतरा जो है अंबेडकरवादियों से है। अंबेडकरवादी यानी दलितों से खतरा है। अभी केरल की खबर मैंने आपको बताई थी, जहां पर एक दलित को आरएसएस से जुड़े लोगों ने पीट पीट कर मार डाला, लिंच कर दिया। उसमें 4 आरएसएस के लोग गिरफ्तार हुए हैं। बेचारा बेंगलोर में अपना छोटा मोटा काम करके जीवन चला रहा था, दलित था, उसको पीट पीट के मार दिया गया। अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं अंबेडकरवाद जो है वो हिंदुओं के लिए खतरा है। तो जिस हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं उसमें दलित शामिल है या नहीं है? मुझे तो नहीं लगता कि आपके हिंदू राष्ट्र में कोई दलित शामिल है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले का रहने वाला था राम नारायण बघेल, जिसका मैंने जिक्र किया था, जो दलित था, 2 बच्चों का बाप था, और केरल के पलक्कड़ में चोरी के शक में उसको पीट पीट कर मार दिया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुसलमानों को लिंच किया जाता है। तो यह दलित आपके हिंदू राष्ट्र में शामिल है? नहीं है। आपका हिंदू राष्ट्र दरअसल थोड़े से लोगों का हिंदू राष्ट्र है, जिसमें आप चाहते हैं जातिवाद को फिर से जिंदा किया जाए और जो तथाकथित ऊंची जातियां हैं उनका शासन लगाया जाए। मुसलमान तो बहाना है, दलित असली निशाना है। यह बात मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ ये दलित को इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने हाथ गंदा नहीं करना चाहते। चाहते हैं कि जितनी लिंचिंग हो, जितनी लड़ाइयां हो, जहां जहां खून बहना हो, जहां जहां गोलियां चलनी हो, वहां दलित और पिछड़े आगे जाकर गोलियां खाएं, वहां दलित और पिछड़े आगे जाकर लिंचिंग करें, वहां दलित और पिछड़े जेलों में बंद होकर बर्बाद हों, उनके परिवार तबाह हो बर्बाद हो जाएं। और मजे कौन करेगा? मजे मोहन भागवत की बिरादरी के लोग करेंगे। इसीलिए यह सारा नाटक है, और इसीलिए अभी मुक्तेश्वरानंद जैसे लोग कहते हैं कि दलित यानी अंबेडकरवादी सबसे बड़ा खतरा है हिंदू धर्म के लिए। क्योंकि जिस तरह का जातिवादी समाज वो बनाना चाहते हैं, जिस तरह का वर्ण व्यवस्था वाला समाज वो बनाना चाहते हैं, जिसमें तथाकथित ऊंची जातियों का सारा मजा हो, उसमें दलित और अंबेडकर जो हैं वो सबसे बड़ा फच्चर फंसाते हैं। वो कहते हैं अगर हम हिंदू हैं तो हमें बराबरी का अधिकार चाहिए। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। जब मोहन भागवत ने बिहार के एक चुनाव के पहले कहा था कि आरक्षण नीति पर पुनर्विचार जरूरी है, बहुत सीधा सा मामला है। ये आरक्षण के भी विरोधी हैं और इस तरह की हर चीज के विरोधी हैं। देश भर में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में लगातार ईसाइयों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का मामला है। एक आदिवासी सरपंच जिन्होंने अपना धर्म बदल दिया था, वो अपने पिता की अंतिम क्रिया करना चाहते थे। उन्होंने तो धर्म बदला था, लेकिन पिता ने धर्म नहीं बदला था। तो उन्होंने सोचा कि पिता का जो धर्म था उसी धर्म के हिसाब से, यानी हिंदू धर्म के हिसाब से उनकी अंतिम क्रिया की जाए। नहीं करने दिया गया, मारपीट की गई, वहां से भगाया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो पिताजी की अंतिम क्रिया तो होनी है,
अगर आपने हिंदू तरीकों से लाश जलाने नहीं दी तो ठीक है, ईसाई तरीकों से हम उसको कब्र में दफना देते हैं। आप सोचिए कि जब वो कब्र में दफनाने गए तो भी अंतिम संस्कार रोका गया, और रोकने वाले यही हिंदुत्ववादी लोग थे, बजरंग दल, आरएसएस और इस तरह के लोग थे। एक बेटे को अपने बाप की अंतिम क्रिया न तो हिंदू तरीके से करने दी गई, न ईसाई तरीके से करने दी गई। ये हिंदू राष्ट्र ये लोग बनाएंगे, ऐसा इनका हिंदू राष्ट्र होगा। मोहन भागवत जी कहते हैं कि अगर हिंदू जाग गए तो बंगाल में भी हालात बदल सकते हैं। भैया, हिंदू सोया हुआ नहीं है। बंगाल की मुख्यमंत्री भी एक हिंदू है, ममता बनर्जी। बंगाल में हिंदू ही बहुमत में है, बहुसंख्या हिंदुओं की है, लेकिन उन्होंने एक सांप्रदायिक संगठन को चुनने की जगह एक ऐसे नेता को चुना है जिसको वो समझते हैं कि वो बंगाल की अस्मिता से जुड़ी हैं और सेकुलर हैं अपने कामकाज में, तौर तरीकों में। आपको याद होगा जब अभी मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम इन लोगों ने हटाया, एक नई स्कीम वीबी राम जी लेकर आए, वीबी जी राम जी लेकर आए, तो कलकत्ता में यानी बंगाल में जो रोजगार की स्कीम चल रही है उसका नाम ममता जी ने महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया। तो ममता जी की सरकार बदलना भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा सपना है, क्योंकि बंगाल में अभी तक उनको सफलता नहीं मिली है। सफलता तो उनको केरल में भी नहीं मिली है, तमिलनाडु में भी नहीं मिली है, लेकिन दक्षिण भारत में अभी वो जानते हैं कि बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए उत्तर भारत में, और उत्तर तो क्या, वो तो उत्तर पूर्व है जहां आसाम पर उनका कब्जा है, अरुणाचल में उनकी सरकार है और भी उत्तर पूर्वी राज्यों में उनकी सरकार है, वहां वो किसी भी तरह बंगाल पर कब्जा करना चाहते हैं। इसीलिए कभी घुसपैठियों की बात की जाती है, कभी हिंदू मुसलमान किया जाता है, कभी कुछ किया जाता है, कभी कुछ किया जाता है। ममता दीदी अभी तक तो इन सब का सफलतापूर्वक मुकाबला करती आई हैं। हालांकि मैं यहां पर यह कहने से कोई गुरेज नहीं करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में प्रवेश दिलवाने वाली भी ममता बनर्जी हैं। जब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री बनना स्वीकार किया था, भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता किया था, और वही वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी, जिसको पश्चिम बंगाल में कोई पूछता नहीं था, उसको प्रवेश मिला। उसके बाद ममता बनर्जी चाहती थी कि लेफ्ट पूरी तरह से खत्म हो जाए, कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाए, और इसका असर यह हुआ कि सबसे बड़ा विपक्ष बन के वहां पर उभरी भारतीय जनता पार्टी, और अब वो ममता बनर्जी के लिए गले की हड्डी बन गई है। ये उन नेताओं के लिए भी, विपक्ष के उन नेताओं के लिए भी सबक है जिनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वो हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं। पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, पिछली बार भी हुई थी, इस बार भी हो रही है। हिंदू वोटों को जितना ध्रुवीकृत कर सकें, जितना पोलराइज कर सकें, यही कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। पिछली बार अपनी सारी कोशिशों के बावजूद सत्ता के आसपास नहीं पहुंच पाए थे। इस बार पोलराइजेशन कितना होगा, सत्ता के आसपास कितना पहुंचेंगे, इस पर ही डिपेंड करेगा कि बंगाल का भविष्य क्या होना है। आरएसएस, जो खुद को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है, हर चुनाव से पहले इस तरह के बयान देने के लिए, इस तरह के काम करने के लिए एक्टिव हो जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा, जो खुद को धार्मिक बाबा कहते हैं, इस तरह के हर चुनाव के पहले मैंने आपको डिटेल डेट वाइज बताया था कि जहां जहां चुनाव होता है वो पहुंच जाते हैं। और इस तरह से मैं कहता हूं, जैसे रावण के 5 मुंह थे, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के 50 एजेंट्स हैं जो अपने अपने तरीके से भाजपा के लिए माहौल बनाने में लग जाते हैं। अब बंगाल के लोग इसका कितना असर लेंगे, बंगाल के चुनाव पर इसका कितना असर होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना पक्का है कि अभी इतिहास पर और बाकी सारी चीजों पर एक से एक ज्ञान आपको मिलना है। ज्ञान लेते रहिए, मजे लेते रहिए, लेकिन साथ में सच जानने की कोशिश भी लगातार करते रहिए, जो बताने की कोशिश हमारे जैसे लोग लगातार कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।